ओम शांति। हम सब आदरणीय मनमोहिनी दीदी का ये माह मना रहे हैं। अपने यज्ञ में दीदी ही केवल दीदी के नाम से जानी जाती थी। दीदी बहुत धनाढ्य परिवार के, आज भी जो जसलोक हॉस्पिटल है आपके लौकिक परिवार की यादगार है। दीदी ने अलौकिक संसार में भी अपनी यादगार स्थापित की। आज हम सब अमृत वेला कितना प्यार से करते हैं। मुझे याद है, हम दिल्ली पांडव भवन में रहते थे और बड़े दीदी ने वहां पर अमृत वेला हम लोगों को पक्का कराया और पक्का कराते हुए यही बात दीदी ने फिर सारे भारत, मधुबन सब और पक्की कराई कि अमृत वेला सबको अपनी दिनचर्या का एक अहम वेला और फाउंडेशन वेला बनाना है। और आज हम देखते हैं कि चारों ओर अमृत वेले का कितना महत्व सारा दैवी परिवार रखता है। दूसरी चीज जो आदरणीय दीदी ने यादगार रूप से स्थापित की है वो है ट्रैफिक कंट्रोल। ट्रैफिक कंट्रोल जो सारे दिन में चलता है, ये भी हमारी दीदी की ही इनिशिएटिव थी कि सारे दिन में बीच बीच में अपनी प्यारे बाबा को याद करते रहे। क्योंकि दीदी के अंदर एक विशेष गुण था कि दीदी जब हम लोग बैठे होते थे, कोई बहुत कार्य में व्यस्त होते थे, कोई बहुत खुशी के उसमें होते थे, आइसक्रीम खा रहे होते थे, तो अचानक कहती थी शिव बाबा याद है। ये दीदी पूछा करते थे। तो ट्रैफिक कंट्रोल की जो विधि है वो अपने आदरणीय दीदी की ही स्थापित की हुई है। तीसरा, नुमा शाम का योग, जो आज हम सब बहुत प्यार से करते हैं, 7 से 7:30। ये भी हमारी आदरणीय दीदी के द्वारा बनाया गया सिस्टम है। और चौथा, सभी सेवा केंद्रों पर जो रात को परिवार में रहने वाले भाई बहन जो उस सेवा केंद्र पर रहते हैं, कचहरी करना, आपस में लेन देन करना, ये भी आदरणीय दीदी की ही प्रेरणा का परिणाम है। इसके अतिरिक्त आज सब सेवा केंद्रों पर बाबा का कमरा जो पहले नहीं होता था, लेकिन दीदी ने ये पक्का कराया, कोई भी सेवा केंद्र हो वहां बाबा का कमरा अवश्य होना चाहिए। और आज हम देखते हैं कोई सेवा केंद्र ऐसा नहीं है जहां बाबा का कमरा ना हो। न केवल इतना, परंतु परिवार में रहने वाले भाई बहनों को भी दीदी ने प्रेरित किया कि अपने अपने घर में बाबा हेड ऑफ द फैमिली है। हेड ऑफ द फैमिली के नाते से आपको बाबा का कमरा
अवश्य बनाना चाहिए। अगर स्थान नहीं है तो एक कोना ही आप बना लो, बाबा का चित्र रखो और परिवार वालों को भी दीदी ने प्रेरणा दी, प्रतिदिन बाबा को भोग स्वीकार कराओ। जिन परिवारों में सब ज्ञान में नहीं चलते हैं, उनके लिए दीदी कहते थे फल का भोग लगाओ, लेकिन भोग अवश्य लगाओ। ये दीदी की स्थापित की हुई चीज है। इसी प्रकार से दीदी ने जो क्लास नंबर 1 स्टूडेंट हमारी दीदी थी, दीदी के अंदर परखने की शक्ति थी और अच्छी अच्छी क्वालिटी की आत्माओं की परवरिश कैसे करनी है, इसका आर्ट दीदी को था। मुझे कुछ एक वीआईपीस याद आ रहे हैं जिनको दीदी की बहुत पालना मिली और वे यज्ञ के स्तंभ के रूप से उभर के आए। एक थी जस्टिस कृष्णा अय्यर, जिन्होंने यज्ञ की खूब सेवा की है। गायत्री मोदी, जो मोदी परिवार से थी। तीसरा अंकल स्टीव नारायण, गयाना के वाइस प्रेसिडेंट थे। तो वीआईपीस की कैसे पालना करनी चाहिए, कैसे उनके साथ व्यवहार में आना चाहिए, ये दीदी को खूब अच्छा आता था और सिखाती भी थी। दीदी ने इसी संदर्भ में मैं बताना चाहूंगी, पांडव भवन दिल्ली में ज्ञानी जैल सिंह जी उस समय होम मिनिस्टर होते थे। दीदी से मिलने के लिए आए। दीदी ने मेरे को कहा कि मेरा परिचय तुमने कैसे देना है। दीदी ने सिखाया। सेवा के भाव से दीदी ने कहा, आप मेरे लौकिक परिवार का परिचय दो और ये गुणों का परिचय दो, तो उनको लगेगा कि यहाँ पर ऑर्डिनरी आत्माएं नहीं, परंतु समाज की अच्छी गणमान्य और जिनकी रिस्पेक्ट है, ऐसी आत्माएं ब्रह्मा कुमारी इसमें आती हैं। नहीं तो लोग उन दिनों समझा करते थे वे लोग जो कि गुड फॉर नथिंग है, जिनके पास कुछ भी ऐसा करने को नहीं है, वही लोग ब्रह्मा कुमारी को ज्वाइन करते हैं। लेकिन दीदी ने कहा ये बात बताओ। इसी रीति से वीआईपी की हैंडलिंग कैसे करनी है दीदी ने सिखाया। एक बार मैं एक ग्रुप को लेके आई, एक व्यक्ति को जो बिल्डर थे, दीदी ने दीदी से परिचय करा दिया। दीदी ने मुझे सिखाया कि बस सारा घर आज घुमा दो, ये पांडव भवन मधुबन की बात है, सारा घर से दिखा दो इनको और योग शिविर बैठ के इसको करने दो, आप अब इसको छोड़ दो। फिर दीदी ने कहा लास्ट दिन इनके साथ बैठ के भोजन तुमको करना है और ये पता लगाना है उसकी फीडबैक से कि वो यहां से क्या लेके जा रहा है और फिर मेरे से मिलाना है। तो दीदी बहुत रॉयल रीति से, टीचर्स हैं, वो केवल वीआईपी के साथ घूमे ये दीदी को पसंद नहीं था। दीदी ने ये बात ऐसी सिखाई जो सदा याद रहती है। इसी रीति से दीदी ने वीआईपीस की हैंडलिंग में सिखाया कि किस रीति से हमको पहले ज्ञान की चर्चा, बाद में ज्ञान और योग से उनकी इतनी परवरिश करो। बाद में दीदी कहते थे कि परवरिश स्थूल रूप से करना वो तो कोई भी कर सकता है, लेकिन आप लोगों को इस प्रकार से परवरिश करनी है। पंक्चुअलिटी
वीआईपीज के साथ जो पंक्चुअलिटी की मेंटेनेंस, टोटल वीआईपी की हैंडलिंग दीदी ने बहुत सुंदर सिखाई। सच्चाई की बात यह है कि दीदी लवफुल और लॉफुल थी। मैं पहले दीदी से बहुत डरती थी, सुना हुआ था, लेकिन दीदी ने मुझे अपने उससे इतना समीप ले आया, इतना समीप ले आई, जो मैं दादी से ज्यादा फिर दीदी से जुड़ गई। दीदी मुझे 2-3 वर्ष के बाद ही कहती हैं, तुम मधुबन अकेली आया करो, पार्टी नहीं लाया करो, पार्टी और लोग ले आया करेंगे, तुम अकेले आया करो। क्यों? क्योंकि दीदी बहुत सारी सेवाएं कराती थी। पत्र लिखवाना, पत्र लिखने की कला दीदी ने सिखाई। और मैं आज गर्व से कहती हूँ, जो पत्र उन दिनों मैंने लिखना सीखा, तो दीदी को जब मैं पत्र लिखती थी समाचार के, दीदी उस पत्र से इतनी सेवा करते थे, कभी लंदन भेजते, कभी बॉम्बे भेजते, और उनको कहते आगे पास ऑन करो, ताकि सब तरफ ये समाचार जाए। ये दीदी की दी हुई देन है। और साथ ही साथ मधुबन के मैनेजमेंट में जुड़ना, सेवाएं बेहद की करना, केवल पार्टी की नहीं, दीदी ने सिखाया। दीदी ने एक शिक्षा ऐसी दी जो मैं सुनाना चाहूंगी, वो हम सबके काम की है। एक बार मैं कोई भाई बहनों के कार्यार्थ दीदी के ही कमरे के बाहर खड़ी थी। बाहर निकली, दीदी मुझे देखा, कहा आशा तुम यहाँ कैसे हो? मैंने कहा दीदी आगे पीछे बहुत रश होता है, क्राउड होता है लिटरेचर पर, दूसरे स्थानों पर, तो ये टाइम मैंने सोचा कि अभी फ्री, अभी सब लोग रश नहीं होगा, तो मैं अपना काम कर लेती। दीदी ने कहा तुमको पता है ऊपर टीचर्स का क्लास चल रहा है? मैंने कहा हाँ दीदी पता तो है। तो दीदी ने कहा पहले क्लास करो, फिर और काम करो। ये थी दीदी की सिखाने की कला। मैं दीदी के पास जाती नहीं थी, दीदी बीमार थे तो मैं नहीं जाती। शुरू की बात, दीदी ने गुलजार दादी को कहा आशा नहीं आती है, सब लोग आते हैं, आशा नहीं आती है। तो गुलजार दादी ने मेरे से कहा आशा तुम दीदी के पास नहीं है? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा दादी दीदी बीमार हैं, सब लोग जाएंगे तो उनको रेस्ट का टाइम नहीं मिलता, इसलिए मैंने सोचा मैं नहीं जाऊं। दीदी ने, गुलजार दादी ने कहा नहीं तुम जाओ। मैं गई तो दीदी ने कहा, मैंने कहा दीदी ये बात है। दीदी ने कहा नहीं, तुम आती हो, मुझे समाचार सुनाती हो, सेवा की बातें बताती हो, उससे मैं डिस्टर्ब नहीं होती, तुम्हारे आने से मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज मैं उन चीजों को याद करती हूँ। हम क्या सोचते हैं, हमारे बड़े क्या सोचते हैं, कितना फर्क है। इसी रीति से टोटल जो कारोबार में मधुबन के थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस किया, तो आदरणीय दीदी ने किया। ये भी मैं कहना चाहूंगी, दीदी जी ने जो कन्याओं की ट्रेनिंग का आरंभ हुआ था, चाहे वो दिल्ली में, चाहे वो मधुबन में, दीदी 73 में पहली ट्रेनिंग जो शुरू हुई, 73-74 में, तो गुलजार दादी बड़ी टीचर, और उसके बाद दीदी मुझे कहती थी तुम हो नायब टीचर, असिस्टेंट टीचर। गुलजार दादी बड़े टीचर, तो नायब टीचर। और उसके बाद फिर जैसे दीदी ने वो पार्ट मेरा टीचर्स ट्रेनिंग में नून दिया,
जो वर्षों तक करती रही हूँ और आज भी उसको एंजॉय करती हूँ। ऐसी मीठी दीदी की कितनी यादें दिल में भरी हुई हैं, बुद्धि में है। मुरली से प्रश्न निकालना, पत्र कैसे लिखना है, कैसे एड्रेस करना है, एक एक को इमर्ज करके बाबा का कोई ना कोई उसको टाइटल लिख करके उसके गुण के अनुरूप तब पत्र लिखो। दीदी दीदी ही थी, दीदी की जगह दूसरा कोई ले नहीं पाया है आज दिन तक। सौगात देना, किसको क्या सौगात देना, दीदी जानती थी। ऐसी मीठी दीदी को अपने व्यवहार में, जीवन में उनकी धारणाओं को याद करते समा के रखें। जिसने एक बल एक भरोसा, निश्चय बुद्धि, समर्पणता, त्याग, तपस्या, अनुशासन, योगी जीवन का पाठ पढ़ाया, वह दीदी सदा अमर है। ओम शांति।